ये नज़्म नग़्मे ज़िंदगी अख्तर शेरानी के मजमूए कलाम अख्तरिस्तान से मुंतखब की गई है। इस नज़्म में शायर ने फ़लसफ़ा पेश किया है कि ज़िंदगी रूप बदल बदल कर हमारे सामने आती है, वो कभी फ़ना नहीं होती है। फ़ना और बक़ा के दरमियान ज़िंदगी का राज पोशीदा है। ज़िंदगी की इब्तिदा और इंतहा के राज से कोई भी शख्स वाकिफ़ नहीं है। ज़िंदगी जो कि वो हर दम रवां और दवां है। शेर नंबर 1। बरबद कायनात पर नगमा सरा है ज़िंदगी, मस्ते नवा है ज़िंदगी। तशरीह, शायर कहता है कि ज़र्रा ज़र्रा में ज़िंदगी जलवागर है। दुनिया के बाजे के साज़ पर ज़िंदगी गा रही है। ज़िंदगी कायनात के बरबद पर नगमे गा रही है, उसके लिए मस्ती भरी है। इस मस्ती के साथ में ज़िंदगी डूबी हुई है और ये वादी महरमाह तक अपने परवास के जलवे दिखा रही है, यानी मीठे सुरों में गीत अलाप रही है। शेर नंबर 2। वादी महरमाह तक बाले कुशा है ज़िंदगी, जलवा नुमा है ज़िंदगी। तशरीह, शायर कहता है कि दुनिया के हर शय में ज़िंदगी का हर साज बज रहा है, यानी ज़मीन से लेकर आसमान तक, चाँद और सूरज में भी ज़िंदगी अपनी भरपूर रानाइयों के साथ रवां दवां है। चाँद, सूरज ज़िंदगी के सबब ही आसमान पर मुतहर्रिक नज़र आते हैं, यानी ज़िंदगी के हर शय में साज बज रहा है। किसका? ज़िंदगी का। ज़मीन से लेकर आसमान तक ज़िंदगी पूरे भरपूर रानाइयों के साथ जलवागर है। यहाँ तक कि चाँद, सूरज के सबब ही आसमान पर मुतहर्रिक नज़र आते हैं, यानी आसमान और ज़मीन पे जो चीज़ें चलती रहती हैं वो सब जब मुतहर्रिक हैं, यानी दुनिया के हर शय में ज़िंदगी का साज बज रहा है। शेर नंबर 3। जिसकी कुछ इब्तिदा नहीं, जिसकी कुछ इंतहा नहीं, जिसको कभी फ़ना नहीं। तशरीह, ज़िंदगी की इब्तिदा और इंतहा के राज से कोई भी वाकिफ़ नहीं है। इसकी इब्तिदा और इंतहा का इल्म इंसान को नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह को है। और रूह जिसको फ़ना नहीं है, जिसको मौत नहीं है, मौजे सबा की तरह रवां और दवां है, और वो रूह बदल बदल कर हमारे सामने आती है, यानी इसकी कोई इब्तिदा इंतहा नहीं है। कभी ख़ज़ां है तो कभी बहार है। इस फ़ना और बक़ा के दरमियान ज़िंदगी का राज पोशीदा है, यानी इंसान का जिस्म तो खुदा के हुक्म से एक दिन फ़ना हो जाएगा, मगर उसकी रूह को आलम अरवाह में मुंतकिल कर दिया जाएगा, और रूह वो शय है जिसे खुदा हमेशा बाकी रखेगा। शेर नंबर 4। ख्वाब की फ़ना में ओ मौजे सदा है ज़िंदगी, रक़्से सबा है ज़िंदगी। तशरीह, कब्र में ज़िंदगी का साज सुनाई देता है, हवा में भी उसका रक़्स मौजूद है। ज़ाहिर में तो ज़िंदगी फ़ानी नज़र आती है, हकीकत में ज़िंदगी लाफ़ानी है। शायर का कहने का मतलब यही है कि इंसान दुनिया में आ जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन हकीकत में रूह कभी भी नहीं मरती है। वो रूह बदल बदल कर सबके सामने आती रहती है। इसीलिए ये ज़िंदगी क्या है? फ़ानी। हकीकत में तो ज़िंदगी फ़ानी नज़र आती है, लेकिन ज़िंदगी जो है ये हकीकत में। शेर नंबर 5 अशार है। मौसमे शोलाबार में, दामने किश्तज़ार में, सीने काश्तकार में। तशरीह, अगर ज़िंदगी को करीब से देखना हो तो सख्त गर्मी के मौसम में खेतों में ज़िंदगी का नज़ारा करो, जहाँ किसान तमाम तर परेशानियों के बावजूद खेतों में फसल उगाने और काटने में मसरूफ़ रहते हैं। ज़िंदगी के माने ही मुतहर्रिक रहना है, मुंजमद नहीं रहना है। यानी ज़िंदगी को अगर करीब से देखना हो तो सख्त यानी शदीद गर्मी के मौसम में खेतों का दीदार करो, नज़ारा करो, जहाँ इंसान तमाम तर परेशानियों, मुसीबतों को झेलते हुए फसल को काटने, उगाने
اور کھیتوں کو سینچنے میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی زندگی کیا ہے؟ متحرک ہے، منجمد نہیں، اور یہی زندگی ہے۔ شعر نمبر 5۔ بن کے لہو کا اضطراب ہم ہمازا زندگی، نغمہ سرا ہے زندگی۔ تشریح: زندگی ہماری رگوں میں خون بن کر بہہ رہی ہے۔ دراصل اضطراب و بے قراری کا نام ہی زندگی ہے۔ شعر نمبر 7۔ جام ہے مختلف تو ہوں ان میں شراب ایک ہے، بادۂ ناب ایک ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ پیمانے مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں شراب ایک ہی ہے۔ لوگ مختلف اقوام اور مختلف مذاہب سے بھلے ہی تعلق رکھتے ہوں، مگر اللہ نے ان کے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کا رنگ ایک رکھا ہے، زندگی رواں دواں ہے۔ شعر نمبر 8۔ ساز فنا میں مشترک ایک صدا ہے زندگی، ایک نوا ہے زندگی۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اسی طرح فنا کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے یا سنا جائے تو ہر شے میں زندگی کی ایک ہی آواز ملے گی، یعنی ہر فنا ہونے والی ہر چیز میں زندگی ہے۔ شعر نمبر 9۔ رہرو راہ ارتقا کے لیے ایک مقام ہے، راہزن خرام ہے۔ تشریح: دراصل موت ایک ایسا لٹیرا ہے جو انسان کی ترقی اور بلندی کے راستے میں رکاوٹ بن کر آ جاتا ہے اور لوٹ لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ارتقا کی منازل طے کرنے والے کے لیے زندگی ایک مٹکے کی چال ہے، یہ ابتدا سے انتہا تک خدا کے حکم سے انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ دراصل موت ایک ایسا لٹیرا ہے جو انسان کی ترقی اور بلندی کے راستے میں رکاوٹ بن کر آ جاتا ہے اور لوٹ لیتا ہے۔ شاعر کا کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی ارتقا کی منازل طے کرنے والے کے لیے۔ شعر نمبر 10۔ لے کے عدم سے تا عدم ایک فضا ہے زندگی، راہ نما ہے زندگی۔ تشریح: قائل کی نظر سے اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ازل سے لے کر عدم تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک زندگی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ قائل کی نظر سے دیکھیں اگر تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ازل سے لے کر عدم تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک زندگی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ شعر نمبر 11۔ اس کی ہوائے تند پر تیر رہی ہے کائنات، مست شراب حسیات۔ تشریح: زندگی کی تیز ہوا پر تمام کائنات دوڑ رہی ہے، اس کا مطلب ہے پرواز کر رہی ہے، اور قوت احساس کا دار و مدار زندگی پر ہی ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ کائنات زندگی کی تیز ہواؤں پر پرواز کر رہی ہے، وہ احساسات سے سرشار ہے۔ شعر نمبر 12۔ طائرِ دہر کے لیے ایک فضا ہے زندگی، کیا کہوں کیا ہے زندگی۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ وقت ایک ایسی فضا ہے جس میں زندگی کا پرندہ پرواز کر رہا ہے۔ زندگی کیا ہے، اس حقیقت کو واضح کرنا دشوار طلب ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور طائرِ دہر کے لیے زندگی ایک فضا ہے جس میں حیات اور موت جلوہ گر ہے۔